नमस्कार दोस्तों, स्पार्क विद इन स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है आपके अंदर छिपी प्रेरणा और ऊर्जा को जागृत करना। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां और प्रेरणादायक वीडियो जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसला देंगी। चाहे आप जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे हों या अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश कर रहे हों, स्पार्क विद इन स्टोरीज आपकी हर कदम पर साथी बनेगा। तो जुड़े हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी प्रेरणादायक कहानी छूट ना जाए। आपके सपनों को साकार करने का सफर यहीं से शुरू होता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम सूर्यकृति था। यह राज्य पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ था और इसके निवासी बहुत खुशहाल और समृद्ध थे। राजा वीर सिंह और रानी मेघा ने इस राज्य को शांति, समृद्धि और न्याय के साथ शासित किया था। उनके साम्राज्य का विस्तार बहुत था और उनकी जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी। राजा वीर सिंह और रानी मेघा के दो बेटे थे, राजन और विक्रम। दोनों ही बेटे अच्छे, समझदार और साहसी थे, लेकिन उनकी सोच में फर्क था। राजन, बड़ा बेटा, हमेशा शांति और धैर्य की बात करता था, जबकि विक्रम, छोटा बेटा, युद्ध और साहसिक कार्यों में विश्वास करता था। राजा और रानी ने दोनों बेटों को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन उनमें से किसी एक को राजा बनाने का निर्णय लेना था। राजा वीर सिंह ने अपने दोनों बेटों से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों में से कोई एक मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन इसका फैसला तुम्हारी क्रियाओं और कार्यों से होगा। राजन और विक्रम के विचार अलग अलग थे। राजन ने हमेशा यह माना कि शांति से राज्य का संचालन करना चाहिए, जबकि विक्रम ने युद्ध और साहसिक कार्यों को राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी समझा। एक दिन राज्य के पास एक दुष्ट शासक रघुकुमार ने हमला किया। वह अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध करना चाहता था। राजा वीर सिंह ने इस युद्ध को लेकर अपनी सलाह-मशविरा शुरू किया। राजन ने कहा, हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए। हमें रघुकुमार से समझौता करना चाहिए और उसे यह समझाना चाहिए कि शांति से ही हम अपने राज्य को बचा सकते हैं। लेकिन विक्रम ने कहा, यह समय युद्ध का है। रघुकुमार हमें कमजोर समझ रहा है। हमें उसका मुकाबला करना चाहिए और उसे हमारे राज्य की ताकत दिखानी चाहिए। राजा वीर सिंह ने दोनों बेटों की बातों को सुना और फैसला लिया कि वह खुद युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन वह चाहते थे कि उनका बेटा राजन शांति का रास्ता अपनाए और विक्रम उनका साथ दे। युद्ध शुरू हुआ और राजा वीर सिंह ने नेतृत्व करते हुए रघुकुमार को हराया। लेकिन युद्ध के बाद राजा वीर सिंह घायल हो गए। उन्होंने विक्रम को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन साथ ही राजन को भी राज्य के आंतरिक मामलों का प्रभार सौंपा। राजन ने राज्य में सुधार करने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने किसानों के लिए नए उपाय, शिक्षण संस्थाएं और चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की। विक्रम ने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए कई सैनिक अभियान चलाए और शत्रुओं को हराया। दोनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से राज्य का उत्थान किया, लेकिन उनके दृष्टिकोण में हमेशा फर्क रहता था। समय बीतता गया और राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। विक्रम ने राज्य का नेतृत्व संभाला, लेकिन धीरे धीरे वह सत्ता के मद में आकर अत्याचारी बनने लगे। राजन ने उन्हें समझाया, शक्ति का उपयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। राजन के बेटे अभिषेक और विक्रम के बेटे करण अब बड़े हो गए थे। अभिषेक ने हमेशा अपने पिता के शांति और न्याय के सिद्धांतों को अपनाया, जबकि करण ने अपने दादा के युद्ध और शक्ति के सिद्धांतों को अपनाया। अभिषेक और करण के बीच विचारों का संघर्ष गहरा होने लगा। अभिषेक ने अपने पिता राजन की तरह राज्य में सुधार करने की दिशा में काम करना शुरू किया। उसने किसानों, व्यापारियों और जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई। वहीं
करण ने अपने दादा विक्रम की तरह राज्य के सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई सैन्य अभियान चलाए और दुश्मनों से युद्ध करने की तैयारी की। दोनों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा और यह राज्य के भीतर असंतोष का कारण बनने लगा। अभिषेक ने करण से कहा, अगर हम अपने राज्य को सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें केवल युद्ध पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देनी चाहिए। करण ने जवाब दिया, तुम्हारा तरीका गलत है। सिर्फ शांति से काम नहीं चलता। हमें युद्ध में भी सक्षम होना चाहिए ताकि हमारे दुश्मन हमें कमजोर न समझें। राज्य में यह संघर्ष और बढ़ने लगा और लोग दोनों के नेतृत्व में असमंजस में थे। एक और जहां अभिषेक शांति और कल्याण के पक्षधर थे, वहीं करण युद्ध और शक्ति के पक्षधर थे। राज्य में बढ़ते तनाव के बीच दोनों ने दादी से सलाह लेने का निर्णय लिया। दादी ने दोनों को बैठाकर एक पुरानी कहानी सुनाई जो उनके दादा परदादा से जुड़ी थी। वह कहानी थी एक राजकुमार की जिसने शांति और युद्ध के बीच संतुलन बनाए रखा और राज्य को समृद्ध किया। दादी ने कहा, जो भी रास्ता चुनो, याद रखो कि शांति और युद्ध दोनों का सही समय होता है। शांति से एक साम्राज्य को समृद्ध किया जा सकता है, लेकिन युद्ध से उसकी रक्षा भी की जा सकती है। तुम्हें दोनों को संतुलित करना होगा। अभिषेक और करण ने समझ लिया कि हर समय और परिस्थिति के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। शांति और युद्ध दोनों का सही मिश्रण राज्य को सही दिशा में ले जा सकता है। अंततः अभिषेक और करण दोनों ने एक साथ मिलकर राज्य के लिए काम करना शुरू किया। अभिषेक ने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाईं, जबकि करण ने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत किया। दोनों के बीच सामंजस्य बना और राज्य में फिर से शांति और समृद्धि आई। यह कहानी 2 पीढ़ियों की थी, राजन और विक्रम की पीढ़ी और अभिषेक और करण की पीढ़ी। दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से सीखती थी और राज्य को एक नया दिशा देती थी। यह कहानी राजा, रानी और उनके बेटों की कहानी न केवल 2 पीढ़ियों के संघर्ष और सामंजस्य को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि शांति और युद्ध दोनों का सही संतुलन किसी भी साम्राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।